तेजस न्यूज पर आपका स्वागत है। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है पूरे देश में, जिसमें गर्मी में एक राहत देने का काम किया है सरकार ने। यहाँ पर पेट्रोल के रेट में भारी कमी की है अपनी बीजेपी सरकार ने। पेट्रोल में 9.5 रुपये और अपने डीजल में 7 रुपये के आसपास कमी। देशवासियों पर क्या असर पड़ा है, हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं, उनसे इस बारे में जानना चाहेंगे। तो ये हमारे साथ एक यूपी नंबर की गाड़ी है। सर, आपको पता है कि अभी करंट में अभी कुछ देर पहले भारत सरकार ने पेट्रोल के 9.5 रुपये और डीजल के 7 रुपये कम कर दिए हैं, तो इसका कितना प्रभाव मानते हैं? अच्छा, हम चाहेंगे आप थोड़ा जोर से बोले, एक बार आवाज़ अच्छी बात है, उससे महंगाई कुछ कम होगी। महंगाई कुछ कम होगी, तो मतलब कि कहीं न कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि मान लो 20 रुपये बढ़ा देते फिर 5 रुपये कम कर देते हैं, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाती। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई तो कोई सरकार का आने वाली बढ़ेगी, इसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहा है। तो सरकार का ये जो कदम है, आप अपने लिए मतलब महंगाई को कम करने के लिए अच्छा कदम मान रहे हैं? जी, सही कदम है, बहुत अच्छी। अच्छा, ये पेट्रोल के जैसे पेट्रोल कम हो गए हैं और डीजल का रेट भी कम हो गया, साथ में सिलेंडर के भी रेट कम हुए हैं, तो ये सीएनजी के रेट कम नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, एलपीजी में तो कोई नहीं है। नहीं, एलपीजी का भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर सिलेंडर 200 रुपये कम कर दिए गए हैं भारत सरकार ने। हाँ, सब्सिडी दी गई है, वही की बात हो, कम हो गई मिलेंगे आपको। ये जो हम गाड़ियों में एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये लाइन दिखा दीजिए सीएनजी की आप। मैं मेरे कैमरामैन दिलीप कुमार से कहूँगा कि एक बार सीएनजी गाड़ियों की लाइन दिखाएं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, डीजल के रेट कम हुए, लेकिन सीएनजी के रेट कम नहीं हुए। तो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सीएनजी के भी कम होने चाहिए। नहीं, होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कम किए ये? सर, इनकी प्रॉब्लम पता है क्यों नहीं गए। चलो, आप अपील करना चाहेंगे कुछ भारत सरकार? होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे आइए, हम औरों से भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सीएनजी जो एक सस्ता ईंधन मानती थे देशवासी जनता, वो आज भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा दोबारा फिर एक बार लाइन दिखाइए यहाँ पर सीएनजी की आप। ये सीएनजी की लाइन इतनी लंबी है, केवल यहीं का मामला नहीं है, हर जगह ये सीएनजी की लाइन लग रही है। देश को, सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बारे में भी कुछ काम करें ताकि लाइनों से छुटकारा मिले। आज हम यहाँ पर एक फ्यूल कर्मी, एक पेट्रोल कर्मी खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, अभी करंट में ही भारत सरकार ने पेट्रोल के रेट 9.5 रुपये और डीजल के 7 रुपये कम किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपको अभी इस चीज़ का मालूम ही नहीं है, तो आज रात 12 बजे से ये रेट लागू हो जाएंगे आपके, और सीएनजी के दामों में कोई कमी नहीं की है। लेकिन क्या ये सीएनजी हर रोज इतनी लाइन लगती है? बल्कि सीएनजी यहाँ पर अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन ही मिल रही है? ऑफलाइन ही मिल रही है। चलो, ये एक परेशानी का सबब है। अच्छा, ऑनलाइन अभी आई नहीं है। हम यहाँ पे कुछ और अपने अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी, आप भी सीएनजी बनवाने आए हो? तो अभी करंट में अभी कुछ देर पहले भारत सरकार ने पेट्रोल के रेट में 9.5 रुपये, डीजल के रेट में 7 रुपये कमी की है, और सीएनजी में कुछ कम नहीं किया। सीएनजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 2 रुपये आज बढ़ाइए, 2 रुपये आज ही बढ़ा। तो ये मतलब कि सरकार का कदम आप किस रूप में देख रहे हो? हमें तो ठीक ही नहीं लग रही, मतलब कि सरकार का अंकल जी कहना सरकार हमें सही नहीं लग रही। मतलब कि क्या नाराजगी है आपकी सरकार से? नाराजगी क्या है, हमारा रेट बढ़ता नहीं और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप टैक्सी गाड़ी चलाते हैं? ये एक देखिए, कोरोना काल में जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई की मार हर तरफ से आ रही है, डीजल पेट्रोल की, और उसके बाद भी ये हमारे ड्राइवर साहब का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि हमारा जो एक प्रॉफिट है, एक जो हमारा किराया है जो हम वसूल करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वो नहीं बढ़ाया जा रहा। तो इसके बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि या तो सीएनजी घटाओ और या फिर हमारा दाम बढ़ाओ, किराया बढ़ाओ। हमारा वही चल रहा है। अब जगह आज हो गए 2,000 2,500 हो गए, वही किराया। तो सीएनजी गाड़ियां आदमी खरीदता था क्योंकि वो एक पेट्रोल से, डीजल से एक सस्ता ईंधन मानता था, तो उसके चक्कर में, सस्ता ईंधन के चक्कर में, अपनी बचत लाने के चक्कर में लोग सीएनजी गाड़ियां खरीद रहे थे।
अब लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि सीएनजी के रेट में और पेट्रोल के रेट में बिल्कुल सरकार ने बराबरी पर लाकर छोड़ दिए हैं। ये कहीं ना कहीं जनता इस चीज से नाराज है और सीएनजी एक इजीली आसानी तरीके से मिल भी नहीं पाती है लोगों को। आप देख रहे हैं आधा घंटा। सर आप कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? 1.5 घंटा आदमी अपना ड्यूटी से आता है, काम से जाता है, घर जाता है और 1.5 घंटा यहाँ पर पेट्रोल की लाइन में, सीएनजी की लाइन में लगा। अब भी सरकार को थोड़ा सोचने की जरूरत है। तेजस न्यूज भारत सरकार से अपील करता है कि इस दिशा में जरूर कदम से कदम उठाएं कि सीएनजी चालकों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, उस सीएनजी को भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें और सबसे जरूरी बात, ये लाइन को खत्म कराएं। ये जो टाइम खराब हो रहा है सबसे ज्यादा, उसको खत्म कराएं। धन्यवाद।